नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए मंथली करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे अक्टूबर मंथ की, जिसमें स्टैटिक जीके का पोर्शन भी कवर होगा और इसमें 100 क्वेश्चन लिए हैं मैंने मंथली करंट अफेयर के, मतलब अक्टूबर के पूरे मंथली करंट अफेयर को कवर करने के लिए। और साथ साथ स्टैटिक जीके के माध्यम से इसमें टोटल मिलाकर 150 क्वेश्चन आपके लिए हो जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। और जुलाई तक की आपके लिए ई बुक यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। आने वाले SSC जो CGL एग्ज़ाम है उसके लिए आपको बहुत मदद करेगी ये। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से और टोटल 100 क्वेश्चन तक करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ अनाउंस्ड टू डेवलप द वर्ल्ड लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क। तो भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है? आंसर आप बताते ही जाइएगा। कितना आपका 100 में से स्कोर रहा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा हरियाणा ने की है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। हरियाणा की गवर्नमेंट ने अरावली रेंज में इसे डेवलप करने की घोषणा की है, जो कि गुरुग्राम और नूह डिस्ट्रिक्ट के आसपास इसको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वीपो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022? तो WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या रही? आंसर होगा भारत की रैंक रही 40। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। याद रखिएगा भारत की रैंक यहाँ पर 40 रही। किसमें? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की एक रैंकिंग जारी हुई जिसमें ग्लोबल इनोवेशन की बात की गई है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो भारत के नए अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा R वेंकटा रमनी को। किसको? R वेंकटा रमनी को। याद रखिएगा ये भारत के अगले अटॉर्नी जनरल अपॉइंट हुए हैं। के वेणुगोपाल जी की इन्होंने जगह ली है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, इंडियन वुमेन राइट एक्टिविस्ट हुज विंस चेंज मेकर अवार्ड? तो भारत की महिला अधिकारी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने चेंज मेकर पुरस्कार जीता है। कौन है ये आपको बताना है। तो आंसर होगा ये है सृष्टि बख्शी। कौन है? सृष्टि बख्शी। याद रखिएगा इनको चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। पूछा जा सकता है, नाम याद रखिएगा। चेंज मेकर अवार्ड को UNSDG यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत दिया गया है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2022 ऑब्जर्व ऑन? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2022 कब मनाया गया? आंसर होगा इसे हमने 2 अक्टूबर को मनाया है। गांधी जी के बर्थडे पर इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। याद रखिएगा महात्मा गांधी जी के बर्थडे को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस हम ऑब्जर्व करते हैं 2 अक्टूबर को। याद रखिएगा इसकी इस बार की थीम रही है से नो टू वायलेंस। क्या? से नो टू वायलेंस। याद रखिएगा महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1969 को। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इस डे को अनाउंस किया गया है। अगला क्वेश्चन, 68 नेशनल फिल्म अवार्ड विच एक्टर वॉन बेस्ट एक्टर? तो किस एक्टर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है 68 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में? आंसर होगा अजय देवगन, सूर्या, दोनों को यह अवार्ड मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर अगर बात करें बेस्ट फीचर फिल्म की तो सोर्राई पोत्रू को मिला है जिसमें सूर्या ने काम किया है। याद रखिएगा सारे अवार्ड ये मैं 68 नंबर के नेशनल फिल्म की बात कर रहा हूँ जो कि 2020 में दिए जाने थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से 2022 में दिए गए। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो सच्चिदानंद KR जी हैं और अयप्पानुमा
कोयूम है, इन दोनों को ये अवार्ड मिला है। बेस्ट पॉपुलर फिल्म की बात करें तो तान्हाजी है, जिसमें अजय देवगन ने काम किया था। बेस्ट एक्टर की बात करें तो सूर्या और अजय देवगन को मिला है। सूर्या को सोराई पोट्रू के लिए और तान्हाजी अजय देवगन को तान्हाजी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो अपर्णा बालामुरली को मिला है सोराई पोट्रू के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात करें तो बीजू मेनन को मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात करें तो लक्ष्मी प्रिया को मिला है। आगे बात करें, मध्य प्रदेश को मिला है रजत कमल और सर्टिफिकेशन, किस लिए? मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के लिए। उत्तराखंड को सर्टिफिकेट मिला है और उत्तर प्रदेश को भी सर्टिफिकेट मिला है स्पेशल मेंशन के रूप में। ये जो नेशनल अवार्ड्स हैं इसको पहली बार 1954 में दिया गया था, दिल्ली में दिया जाता है। प्रेजेंट इसको करती है डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल। आगे बात करें, Which city has been named the first in the स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022? दोबारा से इंदौर को ही ये अवार्ड मिला है। लगातार इसको ये अवार्ड, लगातार अगर बात की जाए तो इनको 7 जो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड हुए हैं उसमें लगातार इनको 6 बार ये अवार्ड मिला है। बेस्ट सबसे साफ सिटी में स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में इनको यह अवार्ड मिला है। मध्य प्रदेश को याद रखिएगा स्टेट कैटेगरी में पहली पोजीशन मिली है। अगला क्वेश्चन, विच गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड आसरा पेंशन स्कीम? तो आसरा पेंशन स्कीम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर होगा ये जो आसरा पेंशन स्कीम है तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, याद रखेंगे। Who's अपॉइंट एज न्यू डीजी ऑफ सीआरपीएफ? तो सीआरपीएफ के नए डीजी कौन बन गए हैं? आंसर होगा सुजॉय लाल थाउसेन। सुजॉय लाल थाउसेन बन गए हैं आरपीएफ के नए डीजी। और अनीश दयाल सिंह बन गए हैं किसके? आईटीबीपी के डीजी। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसको फाउंड किया गया था 1939 में। इसका मोटो सर्विस एंड लॉयल्टी है। आईटीबीपी की बात करें तो इसको फाउंड किया गया था 1962 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग ओरिजिनल पेमेंट कार्ड डिटेल विद द अल्टरनेटिव कोड? तो आंसर होगा आरबीआई ने जो डेबिट कार्ड के वैकल्पिक के रूप में इसे लॉन्च किया है। और आंसर होगा टोकनाइजेशन को लॉन्च किया है। याद रखिएगा, टोकन वगैरह जनरेट होंगे, आपके जो डेटा है वो कोई भी स्टोर नहीं कर सकता मर्चेंट। ये सारे रूल्स इसमें आरबीआई के द्वारा बनाए गए हैं। 1 अक्टूबर से इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। याद रखिएगा, टोकनाइजेशन सिस्टम है, ये भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन, यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हैं अनाउंस्ड द मैंडेटरी 6 बैग रूल फॉर पैसेंजर कार। दिस रूल कम इनटू फोर्स। तो ये रूल कब से अब रूल मतलब इसको पंक्चुअल किया जाएगा, इसको अनिवार्य किया जाएगा? तो आंसर होगा ये होना था अक्टूबर 2022 में, लेकिन जो हमारी कार बनाने वाली कंपनियां हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारे कोरोना वायरस की वजह से थोड़ी सी तंगी चल रही है, प्लस हम इन सामानों को अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं, तो आप हमें थोड़ा और समय दे दें। तो 1 साल का उनको समय दे दिया गया। अक्टूबर 2023 में इनको ये अपनी पूरी कारों में 6 एयरबैग कंपल्सरी करने पड़ेंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इंडक्टेड इन एयरफोर्स? तो अभी एयरफोर्स को दिए जाएंगे, बाद में हमारी आर्मी को भी दिए जाएंगे। और ये हैं प्रचंड नाम के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। याद रखिएगा, LCH है, याद रखेंगे। प्रचंड नाम है, राजनाथ सिंह जी के द्वारा जोधपुर एयरबेस में इसको हैंड ओवर किया गया है हमारी इंडियन एयर फोर्स को। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु वाज सिलेक्टेड फॉर द 32 बिहारी पुरस्कार 2022? तो बिहारी पुरस्कार 2022 किसे चुना गया है? 32वें नंबर का। आंसर होगा, इनका नाम है माधव हड्डा। कौन है? माधव हड्डा। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है। इनकी जो बुक है
पचरंग चोला पहर सखीरी, ये इनकी बुक है जिसके लिए इनको के बिरला फाउंडेशन के द्वारा बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1991 से इस अवार्ड को दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हुज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, तो मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसको मिला है? आंसर होगा स्वांते पावो को। मुझे लगता है आपको नाम याद होगा, मैंने बहुत बार इस नाम को याद कराने की कोशिश की है। स्वीडन से बिलोंग करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। इन्होंने क्या काम किया था? तो इन्होंने डिस्कवरी की थी कंसर्न ऑफ जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिन्स एंड ह्यूमन इवोल्यूशन के ऊपर काम किया, जिसकी वजह से मेडिसिन के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज मिला है। आगे बात करें, फीबा मतलब अनाउंस हुआ है 10 दिसंबर को अवार्ड मिलेगा नोबेल प्राइज, लेकिन अभी अनाउंस हुआ है इनका नाम। तो फीबा वुमेन बास्केटबॉल वर्ल्ड कप विच टीम बीट चाइना टू सिक्योर 11th वर्ल्ड टाइटल, तो 11th वर्ल्ड टाइटल को ये जीती हैं। आंसर होगा किसने जीत लिया है? और इन्होंने हराया है चाइना को। यूएस की टीम ने यहाँ पर ये जीत दर्ज की है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। फेडरेशन, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन वुमेन्स बास्केटबॉल वर्ल्ड कप को जीत लिया है किसने? यूनाइटेड स्टेट ने। ऑस्ट्रेलिया में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। अब ये टीम 2024 में जो ओलंपिक होने वाला है पेरिस में, वहाँ के लिए क्वालिफाई कर गई है। इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन की बात करें तो 1932 में इसे फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट हमाने नियांग है और सेक्रेटरी जनरल एंड्रियास जग्लक्लिस हैं। कौन? जग्लक्लिस। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन मेड द नेशनल आइकॉन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के चुनाव आयोग का राष्ट्रीय चिन्ह किसे बनाया गया है? आंसर होगा नेशनल आइकॉन बनाया गया है पंकज त्रिपाठी को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, पंकज त्रिपाठी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बने हैं नेशनल आइकॉन। आगे बात करें, हुज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2022, तो नोबेल प्राइज किन के नाम को अनाउंस किया गया है? तो आंसर होगा 3 लोगों को नोबेल प्राइज मैक्सिमम दिया जाता है और इस बार फिजिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को ही नोबेल प्राइज दिया गया। एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लाउजर, एंटोन ज़िलिंजर, इन तीनों को यह अवार्ड मिला। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, तीनों ने क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर काम किया है। याद रखिएगा, एलन एस्पेक्ट्स बिलोंग करते हैं फ्रांस से, जॉन एफ क्लाउजर बिलोंग करते हैं यूएसए से, एंटोन ज़िलिंजर बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रिया से। तीनों का नाम याद रखिएगा। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। आगे ये नाम अनाउंस किया जाता है। ठीक है, बार बार में दिया निकल रहा है, याद रखिएगा 10 दिसंबर को ये अवार्ड दिया जाएगा, लेकिन ये नाम अनाउंस किया गया है अभी इन तीनों लोगों का। आगे बात करें, वर्ल्ड टीचर्स डे 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन, तो वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। दोनों चीज़ याद रखिएगा। अगर वर्ल्ड टीचर्स डे की बात करें तो इसकी थीम है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिन विद टीचर्स, इसकी थीम है। इसको ILO के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, जिसके इस समय पर डायरेक्टर जनरल हैं गिलबर्ट होंगबो, और इसको फाउंड किया गया था 1919 में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच इंडियन स्किपर बिकम्स फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू प्ले 400 T20, तो 400 T20 खेलने वाले कैप्टन कौन बन गए हैं? आंसर होगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने 400 T20 मैचेस खेल लिए और पहले इंडियन स्किपर बन गए हैं। याद रखिएगा, महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो सेकंड पोजीशन पर है। थर्ड पोजीशन पर विराट कोहली यहाँ पर आते हैं। दुनिया में बात करें तो किरण पोलार्ड सबसे ज़्यादा T20 मैचेस खेलने वाले प्लेयर हैं। 614 थे उस टाइम पर, लेकिन अब ज़्यादा हो गए होंगे। इन अक्टूबर 2022 मैजेस्टिक हिंदू टेम्पल ओपन्स इन विच सिटी, तो मैजेस्टिक हिंदू टेम्पल किस शहर में इसे खोला जाएगा? तो आंसर होगा दुबई में इसे खोला गया है। याद रखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही।
जो हिंदू टेम्पल है इसको दुबई के अली विलेज, जेबेल अली विलेज में खोला गया है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डल एंड के बेरी सापलेस have jointly won Nobel Prize 2022 in which category? आपको पता है 6 कैटेगरी में नोबेल प्राइज अनाउंस किया जाता है और इनको केमिस्ट्री की फील्ड में ये नोबेल प्राइज मिला है। तीनों का नाम याद रखेंगे, कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डल और के बेरी सापलेस। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, अगर बात की जाए कैरोलिन बर्टोजी और बेरी सापलेस की तो ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं और ये डेनिस दूसरे साइंटिस्ट हैं, मॉर्टन मेल्डल, ये डेनिस से बिलोंग करते हैं। याद रखिएगा, इन तीनों को ये अवार्ड मिला क्यों है, तो क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शन के लिए अवार्ड ये इनको मिला है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड? तो विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बनकर उभरा है? आंसर होगा ये है भारत। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा उत्पादक और कंज्यूमर के रूप में भारत उभरा है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। दुनिया में अगर बात करें एक्सपोर्ट करने में सबसे आगे कौन सा देश है, तो आंसर होगा ब्राज़ील। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। दोबारा से मैं एक बार रिवाइज करा दूं, देखिए हम कंज्यूम भी ज़्यादा करते हैं और प्रोड्यूस भी ज़्यादा करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट हम नहीं करते ज़्यादा, हम दूसरे नंबर पे करते हैं। लेकिन पहले नंबर पर कौन है, तो ब्राज़ील है। ठीक है, एक्सपोर्ट में। मुझे लगता है कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। आगे बात करें, हुज एज्यूम्ड चार्ज एज चेयरमैन ऑफ गेल? तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कौन चेयरमैन नए बने हैं? आंसर होगा गुप्त, गैस गुप्त, संदीप कुमार गुप्ता। आपको समझ गए होंगे, संदीप कुमार गुप्ता गेल के चेयरमैन बने हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, जब बात करेंगे गेल की तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 1984 में इसे फाउंड किया गया था। आगे बात करें, हुज वॉन FIH मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर? तो FIH मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर खिताब किसने जीता है? तो आप इनको देख सकते हैं, इनको आप पहचानते होंगे। वर्ल्ड एथलीट कप खिताब भी इनको मिला है 2021 के लिए। 2020 के लिए किसको मिला था, तो रानी रामपाल को मिला था। वो हमारी हॉकी की कैप्टन है। अब बता दूं ये कौन है, ये इनका नाम है PR सरजेस। ये गोलकीपर है मेन हॉकी टीम में। इनको FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में गोलकीपर ऑफ द ईयर का खिताब दिया है। अगर महिला में बात की जाए तो सविता पुनिया को यह अवार्ड मिला है। ये आप यहाँ पर तस्वीर साइड में देख भी सकते हैं, ये है सविता पुनिया। ठीक है, ये गोलकीपर फीमेल में इनको मिला है। दोनों अवार्ड भारत के ही प्लेयर को मिले हैं। अगला क्वेश्चन, एनी एर्नॉक्स द विनर ऑफ 2022 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इज एन ऑथर फ्रॉम विच कंट्री? तो साहित्य के क्षेत्र में 2022 में नोबेल पुरस्कार की विजेता एनी एर्नॉक्स किस देश की हैं? आंसर होगा ये है फ्रांस देश की। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जो इनका लेखन है, जिस तरीके से लेखन लिखती हैं, आलोचना करती हैं अपने लेख के माध्यम से, उन सभी को मिला जुलाकर इनको ये अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। 10 दिसंबर को ये अवार्ड इनको मिलेगा। याद रखिएगा। अच्छा, मैं पूछ लेता हूँ, 10 दिसंबर में बार बार बोल रहा हूँ कि नोबेल प्राइज़ मिलेगा, क्यों 10 दिसंबर को चूज़ किया गया? 9 को दे देते, 1 दिसंबर को दे देते। ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। मैंने आपको बता रखा है, मैंने यहाँ पर नोबेल प्राइज़ की वीडियो भी दे रखी है। आप अगर चाहें तो ज्ञान को डेवलप करना चाहें तो उसे देख सकते हैं। याद रखिएगा, एनी एर्नॉक्स की 20 बुकें हैं, 20 से ज़्यादा बुकें हैं, जिनमें से कुछ बुकें इतनी बढ़िया हैं कि उस पर फिल्म भी बनी है। तो याद रखिएगा, एनी एर्नॉक्स को नोबेल प्राइज़ 2022 का लिटरेचर की फील्ड में दिया गया। अगला क्वेश्चन, प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स ऑर्डिनेंस 2022 केम इनटू इफेक्ट इन विच स्टेट? तो ऑनलाइन गैम्बलिंग और ऑनलाइन गेम्स ऑर्डिनेंस 2022 करने में किस राज्य ने यहाँ पर प्रोहिबिशन किया है, किस राज्य ने यहाँ पर
रेगुलेशन पास किया है जिससे कि ऑनलाइन गैम्बलिंग को रोका जा सके। ऐसा किया है किसने? तमिलनाडु ने। याद रखिएगा बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा RN रवि साहब ने ऑर्डिनेंस को साइन किया और उसके बाद ये अब स्टेट में लागू हो गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, ऑन विच डे एयर फोर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो भारत में वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा 8 अक्टूबर को भारत में वायुसेना दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस याद रखिएगा क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1932 में 8 अक्टूबर को ही हमने इंडियन एयर फोर्स को इस्टेब्लिश किया था। 90 ईयर हो चुके हैं भारतीय एयर फोर्स के। इसके इस समय पर एयर चीफ मार्शल हैं विवेक राम चौधरी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात करें, हुज एज्यूम्ड एडिशनल चार्ज एज गवर्नर ऑफ मेघालय? तो मेघालय के गवर्नर के रूप में किसने पदभार संभाला है? आंसर होगा ये हैं BD मिश्रा। BD मिश्रा को ये पदभार दिया गया। आपको बता दूं ये जो मेघालय के गवर्नर जनरल के साथ साथ मतलब ये अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर के साथ साथ मेघालय की गवर्नर के पद को भी संभालेंगे। क्यों संभालेंगे? क्योंकि मेघालय के गवर्नर जनरल जिनका नाम है सत्यपाल मलिक, वो रिटायर हो गए, उनका टाइम पीरियड खत्म हो गया। केंद्र सरकार ने उनके टाइम पीरियड को बढ़ाने की मांग नहीं की थी। मेघालय की बात करें तो कैपिटल शिलोंग है। कॉनराड के संगमा मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं और मेघालय के एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं हरमान सिंह थंगकुई। याद रखिएगा पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पीस प्राइज 2022 whom awarded ह्यूमन राइट कैंपेनर इन यूक्रेन, रशिया एंड बेलारूस? मतलब तीनों देश जो ज़्यादा चर्चित में रह रहे हैं उन्हीं के एक दो के ऑर्गेनाइजेशन और एक के पर्सन को यह अवार्ड मिला है। नोबेल पीस प्राइज़ की बात करें तो एलन बेम्स्की और ये पर्सन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन है मेमोरियल और ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। तीनों को ये अवार्ड नोबेल प्राइज़ का शांति के क्षेत्र में मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनकी बात करें बेलारूस से बिलोंग करते हैं। अगर इनकी और मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो रशिया से बिलोंग करती है और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ की बात करें तो ये यूक्रेन से बिलोंग करती है। तीनों को ये नोबेल प्राइज़ शांति के क्षेत्र का मिला है। उम्मीद करता हूं आपको याद हो जाएगा। आगे बात करें, द शस्त्र रामानुजन प्राइज फॉर 2022 विल बी अवॉर्डेड टू हुम? 2022 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? आंसर होगा ये किया जाएगा युंगिंग तांग को। किसको? युंगिंग तांग को। डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। शस्त्र रामानुजन प्राइज 2022 किसे दिया जाएगा? तो USA कैलिफोर्निया में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं युगिंग तांग, इनको यह अवार्ड मिलेगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, मुलायम सिंह यादव हु पास्ड अवे ऑन 10 अक्टूबर 2022 हैड सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो ये किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पद पर रहे हैं? आंसर होगा ये रहे हैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। याद रखिएगा डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे 3 बार। याद रखिएगा 3 बार ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने। इन्होंने समाजवाद पार्टी की स्थापना की जिसको आप SP के नाम से जानते हैं, उसी के फाउंडर हैं। अब इनका निधन हो चुका है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच विलेज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज? किस गांव का कौन सा गांव भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया? आंसर होगा ये गांव है मोडेरा। याद रखिएगा मोडेरा गांव को अनाउंस किया गया है 24/7, जो कि गुजरात में अवेलेबल है और मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। ये बात ध्यान रखेंगे, जो कि 24/7 सोलर पावर्ड विलेज बन चुका है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द कफाऊ 1 सैटेलाइट टू अनरेवल द सीक्रेट ऑफ द सन? सन के सीक्रेट को जानने के लिए कफाऊ 1 सैटेलाइट को किसके द्वारा
लॉन्च किया गया? आंसर होगा ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। कफाओ 1 चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया, जिससे कि सन के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली जा सके। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज वर्ल्ड पोस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड? तो वर्ल्ड पोस्ट डे कब ऑब्जर्व होता है? हाँ, तो 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे ऑब्जर्व होता है। याद रखिएगा, एयरफोर्स के अगले दिन वाला ही वर्ल्ड पोस्ट डे होता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये आपको बता दूं, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। फाउंड किया गया था 1874 में। डायरेक्टर जनरल है मसाहिको मेतेको। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, नोबेल प्राइज 2022 इन इकोनॉमिक्स हैज़ बीन अवॉर्डेड टू बेन एस बर्नांके, डॉगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डिग्विक। इन तीनों लोगों को नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला है। क्यों मिला है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको बता दूं, इन तीनों लोगों ने क्या किया है, जब बैंक रिसर्च की है बैंक पे, कि जब बैंक पर फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो गवर्नमेंट सरकार किस तरीके से इनको बचा सकती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। इकोनॉमिक क्राइसिस के समय पर बैंक को किस तरीके से बचाया जाए, उसके ऊपर इन्होंने रिसर्च की है। 3 लोग हैं, बेन एस बर्नांके, डॉगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डिग्विक। ये 3 लोग हैं, याद रखिएगा। तीनों यूएसए से बिलोंग करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम अ वेपन सिस्टम ब्रांच फॉर ऑफिसर्स हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर विच आर्म फोर्स? तो पहली बार किस सशस्त्र बल के लिए अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई? तो हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी किसके द्वारा दी गई? तो इंडियन एयर फोर्स के लिए भारत सरकार ने ये मंजूरी दी है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। विवेक राम चौधरी जी इनके एयर चीफ मार्शल हैं, जो 27 नंबर के हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 2022 ऑब्जर्व्ड? तो आंसर होगा 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 का ऑब्जर्व किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू विन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ? पहली बार ऐसा हो रहा है कि आईसीसी के क्रिकेटर ऑफ द मंथ में पहली भारतीय महिला चुनी गई। इनका नाम है हरमनप्रीत कौर। कैप्टन है इस समय पर, ध्यान रखिएगा। हरमनप्रीत कौर तो वुमेन में थी। अगर मैन की बात करें सितंबर मंथ की, तो कौन थे? पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान थे। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट टू होस्ट 37 नेशनल गेम इन अक्टूबर 2023? तो अक्टूबर 2023 में नेशनल गेम्स 37 नंबर के गोवा में ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, गोवा की राजधानी पणजी है। मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैं। एस श्रीधरन पिल्लई गवर्नर हैं। गोवा में जो नेशनल गेम्स हैं अगले साल के, उन्हें ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। इस साल के सूरत गुजरात में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हु इज सेट टू टेक ओवर द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर जस्टिस यूयू ललित? न्यायमूर्ति यूयू ललित के बाद भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन पदभार ग्रहण करने के लिए तैयार है? आंसर होगा, इनका नाम है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। कौन? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जो कि 50वें नंबर के भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट होंगे। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द FIH प्लेयर ऑफ द ईयर इन मेन कैटेगरी 2022? तो FIH प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? भारत की हॉकी टीम के ये वाइस कैप्टन हैं। इनका नाम है हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा। याद रखिएगा, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करें तो थियरी वेल इनके CEO हैं। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री होस्ट SCO जॉइंट एंटी टेरर ड्रिल टू एनहेंस ऑपरेशनल कैपेबिलिटी? तो कौन सा देश परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए
SCO संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास की मेजबानी करेगा? आंसर है ये भारत ने की। इसमें चाइना, SCO के सभी मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। साथ साथ बात कर लें, पाकिस्तान भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आया था। अगला क्वेश्चन, नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड इंडियन रोड कांग्रेस इन विच सिटी? आंसर होगा इंडियन रोड कांग्रेस को नितिन गडकरी ने लखनऊ में इनॉग्रेट किया, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी अवेलेबल थे। अगला क्वेश्चन, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी इनॉग्रेट CSK अकेडमी इन विच स्टेट? तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने किस राज्य में CSK अकादमी की उद्घाटन किया है? तो अकादमी का उद्घाटन चेन्नई के, तमिलनाडु की चेन्नई में किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट्स परम कामरूप सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी एट विच इंस्टीट्यूट? तो आंसर होगा ये IIT गुवाहाटी में भारत की राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। तो C ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्टर इज सेट टू लॉन्च माँ भारती के सपूत वेबसाइट? माँ भारती के सपूत वेबसाइट को किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? तो आंसर होगा ये हैं राजनाथ सिंह, जिनके द्वारा माँ भारती के सपूत नाम की वेबसाइट को लॉन्च किया गया। आर्म फोर्सेस के जो बैटल में लॉसेस हुए हैं उनको रिस्पेक्ट देने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। आगे बात करें, विच एयरपोर्ट कंप्लीटली स्विचेस टू रिन्यूएबल एनर्जी? रिन्यूएबल एनर्जी में टोटल स्विच हो चुका है कौन सा एयरपोर्ट? तो आंसर होगा मुंबई एयरपोर्ट यहाँ पर टोटली स्विच हो चुका है। C ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो एकनाथ शिंदे हैं, मुंबई कैपिटल है। भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, When was वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे इज सेलिब्रेटेड? आंसर होगा 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे ऑब्जर्व होता है। C ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। APJ अब्दुल कलाम जी के बर्थ एनिवर्सरी पर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच टीम वॉन मैक्सिमम गोल्ड इन 36 नेशनल गेम 2022? आंसर होगा ये सर्विसेज के द्वारा सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल 36 जो नेशनल गेम्स हुए थे उसमें जीते गए। गुजरात में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर हरियाणा का नंबर आता है। अगला क्वेश्चन, विच टीम वॉन वुमेन एशिया कप 2022? तो आंसर होगा भारत के द्वारा वुमेन एशिया कप श्रीलंका को हराकर बांग्लादेश में ऑर्गेनाइज कराया गया, वहां पर जीता गया। मतलब भारत जीता, श्रीलंका हारा, ऑर्गेनाइज बांग्लादेश में हुआ। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, कैबिनेट अप्रूव्ड विच स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट के डेवलपमेंट के लिए किस कैबिनेट ने किस स्कीम को लॉन्च किया है? आंसर होगा PM डिवाइन। ये हमारे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको अनाउंस बजट के समय पर भी कर दिया था, लेकिन दोबारा से इसको अच्छे तरीके से लॉन्च किया गया, जिससे कि पूर्वोत्तर के जो विकास है उसको और बेहतर तरीके से किया जा सके। अगला क्वेश्चन, 17th प्रवासी भारतीय दिवस टू बी हेल्ड एट विच सिटी इन जनवरी 2023? तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? आंसर होगा ये इंदौर में आयोजित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की एक सिटी है इंदौर, वहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच बैडमिंटन लेजेंड अवार्ड विद SJFI मेडल? तो किस बैडमिंटन लेजेंड को SJFI पदक से सम्मानित किया गया? आंसर होगा प्रकाश पादुकोण को, दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं उनको, याद रखिएगा। बात की जाए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल 2019 से इनको सम्मानित किया गया। कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी डिले होकर इनको मिला है। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन प्लेयर 1983 वर्ल्ड कप हीरो सेट टू रिप्लेस सौरव गांगुली एज BCCI प्रेसिडेंट? तो BCCI प्रेसिडेंट के रूप में रोजर बिन्नी को अपॉइंट किया गया है। ध्यान रखेंगे, ये है रोजर बिन्नी। ये 1983 टीम के जो जीती थी वर्ल्ड कप उसके प्लेयर थे। याद रखिएगा, ये रोजर बिन्नी जो कि भारत की BCCI जो भारत में क्रिकेट कंट्रोल करने वाली बॉडी है
उसके अब बन गए हैं प्रेसिडेंट। जैसा ऑलरेडी बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे वो रहेंगे, राजीव शुक्ला ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट थे वो रहेंगे। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी हैज़ वॉन वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022? आंसर होगा हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड से नवाजा गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 107, 121 देशों में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड MBBS कोर्स बुक इन विच लैंग्वेज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? पहली बार ऐसा हो रहा है कि MBBS की बुकें इंग्लिश भाषा के अलावा किसी और भाषा में भी लॉन्च की गई। किस भाषा में की गई आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं यहाँ बता देता हूँ, हिंदी में की गई। मध्य प्रदेश के द्वारा ऐसा किया गया, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हु इनॉग्रेट्स गाथा स्वराज की गैलरी इन सिंधिया म्यूजियम ग्वालियर? सिंधिया म्यूजियम ग्वालियर में गाथा स्वराज की गैलरी को किसने? अमित शाह जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द 90th इंटरपोल जनरल असेंबली? कौन सा देश 90वें इंटरपोल महासभा की मेजबानी करने के लिए तैयार है? आंसर होगा ये भारत के द्वारा मेजबानी की गई। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रेक? भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट रेक किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया? आंसर होगा ये हिंडाल्को के द्वारा डेवलप किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। उड़ीसा का एक स्टेशन है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, वहाँ पर इसे इनॉग्रेट भी हमारे रेलवे मिनिस्टर के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बैग्ड द टॉप पोजीशन इन कैटेगरी ऑफ बिग स्टेट इन द पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022? पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में टॉप पोजीशन किस स्टेट ने हासिल की है बड़े स्टेट्स में? तो आंसर होगा हरियाणा ने यहाँ बड़े स्टेट्स में टॉप पोजीशन हासिल की है। छोटे स्टेट की बात करें तो सिक्किम ने हासिल की है। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड ही नहीं किया गया था। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैं। अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड फर्स्ट सस्पेंशन ब्रिज अक्रॉस विच रिवर? तो फर्स्ट सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पर? कृष्णा रिवर पर अनाउंस किया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन बुकर प्राइज 2022? बुकर प्राइज 2022 कौन जीता है? आंसर होगा साहेन करुणातिलका, श्रीलंका के ऑथर हैं ये, इनके द्वारा बुकर प्राइज 2022 जीता गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा ये बुक थी जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द विनर ऑफ मेंस बैलन डी ऑर अवार्ड 2022? तो बैलन डी ऑर अवार्ड फुटबॉल का अवार्ड है जिसमें पुरुषों में किसको यह अवार्ड मिला है? तो आंसर होगा ये अवार्ड मिला है करीम बेंजेमा को। किसको? करीम बेंजेमा को अवार्ड ये मिला है। ध्यान रखिएगा, ये तो बात कर ली हमने मेन की। जब वुमेन की बात करेंगे तो जिनेदिन जिदाने को ये अवार्ड मिला है। ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, एशिया लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आंसर होगा ये जो संपीड़न ये किया गया है हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में इनॉग्रेट नहीं, इसको पंजाब में इनॉग्रेट किया गया है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही। पंजाब में हमारे हरदीप सिंह पुरी जी, जो कि इस समय पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं, उनके द्वारा पंजाब के संगरूर में इसे इनॉग्रेट किया गया। ठीक। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू डिफेंस सेक्रेटरी
बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार ने नए रक्षा सचिव के रूप में किसे नामित किया है? तो आंसर यहाँ पर होगा अरमाने गिरधर। कौन? अरमाने गिरधर को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है नए सचिव के रूप में। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, 5th खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 विल बी हेल्ड इन विच स्टेट? तो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का कहां पर ऑर्गेनाइज होगा? तो बता दूं 2022 का है, लेकिन 2023 में होगा जनवरी में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। मध्य प्रदेश में जनवरी से लेकर फरवरी तक इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा और ये 2022 का है। दिक्कत है कोरोना वायरस, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले चल रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर होगा मल्लिकार्जुन खड़गे। गांधी परिवार के बाद काफ़ी समय बाद गांधी परिवार से बाहर का कोई पर्सन कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बना है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ वेबसाइट दैट लिस्ट द मोस्ट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रियल यूनिट? तो आंसर होगा ये झारखंड के द्वारा लिस्ट किया जाएगा कि हमारे यहाँ की कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड हैं, जिससे उनके ऊपर वो एक्शन भी लिया जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इसरो इज़ प्लानिंग टू लॉन्च चंद्रयान 3 इन विच ईयर? तो चंद्रयान 3 को भारत के स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और ये कब किया जाएगा? तो 2023 में इसे इनॉग्रेट किया जाएगा। याद रखिएगा, इसरो ने अनाउंस कर दिया है, कोरोना वायरस रीजन है डिले होने का। अगला क्वेश्चन, इंडियन एंड विच कंट्री मिलिट्रीज कंडक्ट टाइगर ट्रियम्फ एक्सरसाइज? टाइगर ट्रियम्फ एक्सरसाइज भारत और यूएस के बीच में होती है, ध्यान रखिएगा, और इसको विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज कराया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हलीम बैग मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड? तो हलीम को जो खाने वाला प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, और ये किस राज्य का है? आंसर होगा हैदराबाद तेलंगाना राज्य का है, जिसको बेस्ट मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड मिला है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इन अक्टूबर विच स्टेट गवर्नमेंट रिटर्न ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर इट्स एम्प्लॉय? तो अक्टूबर में किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की वापसी की है? आंसर होगा पंजाब ने की है। चंडीगढ़, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ और साथ साथ राजस्थान ऐसा कर चुके हैं। तीसरा राज्य अब बना है पंजाब, जो कि 2004 में जो पेंशन स्कीम थी उसको ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद से अब इसको एक एक करके अलग अलग राज्य अपने यहाँ पर पेंशन स्कीम्स को ला रहे हैं। अगला क्वेश्चन, whose named countries most generous philanthropist? तो किसको हमारे भारत का सबसे उदार परोपकारी पर्सन माना गया है? आंसर होगा शिवनादर को, क्योंकि ये पर्सन पूरे साल में 1000 करोड़ से ज़्यादा 1161 करोड़ रुपया डोनेट करते हैं। बाकी सभी जो फिलेंट्रॉफिट है, मतलब जो दानवीर हैं, उनसे ज़्यादा ये लोगों को दान करते हैं, जिसकी वजह से इनको मोस्ट जनरस पर्सन माना गया भारत देश का। शिवनादर HCL कंपनी के फाउंडर हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पहले नंबर पर शिवनादर, दूसरे पर अजीम प्रेमजी, तीसरे पर मुकेश अंबानी की फैमिली आती है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 14th एडिशन ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट? तो दुनिया के जो 14th एडिशन है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का, जिसको महाराष्ट्र में इसको इनॉग्रेट किया गया। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में नवी मुंबई में इसको इनॉग्रेट किया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इन अक्टूबर विच कंट्री रिमूव्ड फ्रॉम FATF ग्रे लिस्ट ऑन टेरर फाइनेंसिंग? तो FATF की जो ग्रे लिस्ट है उससे किसको बाहर किया गया? आंसर होगा पाकिस्तान को हटा दिया गया वहां से। अब पाकिस्तान को बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से ऋण वगैरह आसानी से मिल जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान की बात करें तो इसको ग्रे लिस्ट में 2018 में डाला गया था। अगला क्वेश्चन,
विच सिटी ऑर्गेनाइज्ड दीपोत्सव टू लाइट ओवर 15 लाख दियास टू मेक वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो 15 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने में बनाया गया। किस जगह पर? अयोध्या में ये बनाया गया, क्योंकि दीपावली का समय था, उस समय पर इस उत्सव को टारगेट किया गया था। अगला क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? आंसर होगा ये मुंबई में किया गया। बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन डे 2022 डिक्लेयर्स ऑन। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 2022 कब मनाया जाता है? आंसर होगा ये हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इसे बनाया गया था, स्थापित किया गया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हुज बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू अपॉइंटेड इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ऑन रेसिज्म इन UNHRC। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में नस्लवाद पर स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर होगा अश्वनी केपी। कौन? अश्वनी केपी को यहां पर पहला पर्सन बनाया गया। तो बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल को फाउंड किया गया था 2006 में। हेडक्वार्टर जिनेवा में है। प्रेसिडेंट फेडरिको विलेजास हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन वॉज द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2021 एंड 2022। तो किस संस्थान ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 2022 जीता है? आंसर होगा 2021 और 2022 जीता है मद्रास IIT मद्रास ने। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, FATF ब्लैकलिस्ट विच कंट्री कॉल्ड फॉर ड्यू डिलीजेंस टू ट्रांजैक्शन इन नेशन। तो किस देश को FATF ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जिससे कि जो राष्ट्र में लेन देन है, मतलब फाइनेंशियल टेरर में जो फाइनेंसिंग है उसको रोका जा सके, मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। और ये म्यांमार को किया गया है। भारत का पड़ोसी देश है, 4 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड कुंज ऐप मोबाइल एप्लीकेशन टू प्रिवेंट साइबर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए कुजप मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? आंसर होगा ये क्या है, किसने? तो केरल यहां पर आंसर बिल्कुल सही होगा। यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK। तो भारत के ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर होगा ये हैं ऋषि सुनक। याद रखिएगा, भारत मूल के पहले प्रधानमंत्री UK में ऋषि सुनक बने हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर दिस साइक्लोन सितरंग ओरिजिनेट टू हिट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन बांग्लादेश इंडिया रीजन अफेक्टेड। तो जो ये सितरंग है, साइक्लोन सितरंग है, इसका नाम थाईलैंड ने रखा था और ये बे ऑफ बंगाल से उठा है, ध्यान रखिएगा। और भारत और बांग्लादेश में इसने तबाही मचाई है। अगला क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन रेसलर टू विन गोल्ड मेडल एट अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। तो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में पहले इंडियन रेसलर कौन बने हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में? आंसर होगा, इनका नाम है अमन सहरावत। कौन? अमन सहरावत। यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। स्पेन में ये ऑर्गेनाइज कराई गई थी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इसरो हैवीएस्ट रॉकेट LVM-3M2 हैज प्लेस्ड हाउ मैनी सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट। तो LVM-3M2 को जो सैटेलाइट है, जिसको इसरो ने हैवीएस्ट रॉकेट है जिसका यूज करके कितने सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजा है? आंसर होगा 36 सैटेलाइट को
इसरो ने भेजा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और ये इसरो की सबसे हैवीएस्ट रॉकेट है, 36 को भेजा है। यूके बेस्ड वन स्पेस की ये सैटेलाइट्स थी। ध्यान रखिएगा कहाँ से भेजा है, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको भेजा गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच इज द थीम ऑफ पोलियो डे 2022 ऑब्जर्व। तो विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को ऑब्जर्व होता है। और आपको बता दूं इसकी थीम क्या रही है, तो थीम रही है अ हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अ हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन इसकी थीम रही है। बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, मिनिकॉय थुंडी बीच एंड कदमत बीच which were added to the list of blue flag beaches are located in which state or UT। तो मिनिकॉय ठुंडी बीच और कदमत बीच जिन्हें ब्लू फ्लैग बीच की सूची में जोड़ा गया है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है ये? आंसर होगा ये लक्षद्वीप में स्थित है। सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। भारत में टोटल 12 बीच अब ऐसे हो चुके हैं जिनको ब्लू बीच की कैटेगरी में डाला गया, जिसमें से 2 अब रिसेंटली में मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच इंक्लूड हुए हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज 100% हर घर जल स्टेट। तो हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? आंसर होगा ये गुजरात को भी रिसेंटली में किया गया। पहला स्टेट गोवा था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ COP 27th एनुअल UN मीटिंग ऑन क्लाइमेट। तो COP 27 की जो मीटिंग है वो कहां पर ऑर्गेनाइज कराई जाएगी? आंसर होगा इजिप्ट में इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हुज नेम्ड एज चेयरपर्सन ऑफ यूनाइटेड नेशन एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी। तो आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? आंसर इनका है सैफाली जुनेजा को यहां पर नामित किया गया। ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसके प्रेसिडेंट साल्वाटोर सिचिटियानो है और फाउंड किया गया था 1944 में। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, which former cricketer named brand ambassador of T20 World Cup for the blind। तो ब्लाइंड के लिए किस प्लेयर को T20 वर्ल्ड कप ब्लाइंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? आंसर होगा ये युवराज सिंह को बनाया गया है, ध्यान रखेंगे। यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को भारत के किस राज्य में इनॉग्रेट किया गया, लॉन्च किया गया? तो आंसर यहां पर होगा ये किया गया है हरियाणा में, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन द पैसिफिक टू होस्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। तो पहला ऐसा कंट्री बना है पैसिफिक का, प्रशांत महासागर के आसपास का, जो कि वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस को ऑब्जर्व करेगा, अपने यहाँ पर इनॉग्रेट करेगा, लॉन्च करेगा। और यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये कौन सा संस्करण होगा इसके यहाँ पर? तो 12वां होगा। नादी या नंदी आप पढ़ सकते हैं, जो कि फिजियन सिटी पर है। फिजी की एक सिटी है, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। फिजी की करेंसी है फिजियन डॉलर। सुआ इसकी कैपिटल है और रातू विलिमे काटूनेवेरे इसके प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन, विच फिल्म वॉन बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म टू सर्टन अवार्ड 2022। तो सर्टन अवार्ड में किस फिल्म को सबसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म दिया गया? और ये भारत की है RRR, आपको पता होनी चाहिए, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी for the Indian Air Force is set to come up in which city? तो आंसर होगा
भारतीय वायुसेना के लिए एक परिवहन विमान निर्माण सुविधा किस शहर में स्थापित की जाएगी? आंसर होगा वडोदरा में की जाएगी। ध्यान रखिएगा, इसमें भारत की कंपनी टाटा इन्वॉल्व है। साथ साथ टाटा के साथ साथ अगर इंटरनेशनल कंपनी की बात करें तो एयरबस डिफेंस एंड स्पेस इसमें शामिल है, जो कि C295 को डेवलप करेगी। टोटल 56 लेने थे भारत को, 40 भारत में बनेंगे, 16 भारत के बाहर से आएंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु इज सेट टू बिकम फर्स्ट एशियन अमेरिकन टू फीचर ऑन US करेंसी? कौन अमेरिकी मुद्रा पर फीचर करने वाला पहला एशियाई अमेरिकी बनने के लिए तैयार है? तो पहला एशिया अमेरिकी है और आंसर होगा, इनका नाम है एना मे वोंग। कौन? एना मे वोंग यहाँ पर आंसर सही होगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर ऑथर्ड बाय विच मिनिस्टर? तो दिल्ली विश्वविद्यालय सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर किस मंत्री द्वारा लिखी गई है बुक को? आंसर होगा, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर साथ साथ आवास के मिनिस्टर हैं, जिनके द्वारा इस बुक को लिखा गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको मेहनत लगी है कि हाँ सही की है, क्वेश्चन की कलेक्शन सही लाए हैं इस मंथ के लिए, तो आप वीडियो को अपने दोस्तों तक रिकमेंड भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।